उनकी फैमिली वाले गैरों में रिश्ता नहीं करते थे, इसी वजह से वो उम्र के फ़र्क को नहीं मानते थे। सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाली बाजी आयशा, जो स्मार्ट बदन, सरापाए हुस्न, ऐसा लगता था कि जैसे परिस्तान से कोई परी उतर आई हो। वो सरापाए हुस्न तो थी, लेकिन वो अपने बेमिसाल अखलाक में भी अपनी मिसाल आप थी। बाजी का ताल्लुक शहर के एक मुअज़्ज़ज़ और मारूफ मजहबी ख़ानदान से था। वो बड़ी कज़न सीमा के बचपन की सहेली थी। बाजी सीमा ने सांवली रंगत के बावजूद मोहनी शक्ल सूरत पाई थी। ये दोनों मकामी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। ये उस दौर की बात है जब किसी भी स्कूल के क्लासरूम में तलबा के लिए मेज़ों या कुर्सियों का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, बल्कि क्लासरूम्स में टाट बिछाए हुए थे। कुछ स्कूलों के क्लासरूम्स में टाट भी कम पड़ जाते थे। लड़कियां अपनी अपनी क्लासों में बैठने के लिए अपने अपने घरों से कोई ना कोई बंदोबस्त करके आती थी। जारी है, मेरी कज़न सीमा, जो बाद में मेरे बड़े भाई से शादी होने के बाइस मेरी भाभी बन गई थी, जिस गर्ल्स स्कूल में ये दोनों पढ़ती थी, ये स्कूल हमारी हवेली के करीब वाक़ था। लिहाजा मेरी कज़न सीमा रोज़ाना अपने घर से बोरी का एक परत अपने साथ ले जाती थी, जिसको ये दोनों अपनी क्लास में बिछाकर इकट्ठी बैठती थी। वो अपने अपने लाए हुए खानों को भी मिलकर खाती थी। यही वजह थी कि उनका एक दूसरे से दोस्ती दूसरी लड़कियों के लिए ज़रबुल मसल बन चुकी थी। वैसे भी दोनों ख़ानदानों की ख़वातीन का एक दूसरे के घर आना जाना था, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। मेरी कज़न सीमा की तो दौरान तालीम ही मेरे बड़े भाई से शादी हो गई थी। शादी की वजह से मेरी भाभी सीमा तो अपनी तालीम मज़ीद जारी ना रख सकी और अपने घर की होकर रह गई, जबकि बाजी आयशा ने अपनी तालीम जारी रखी। मेरी भाभी के स्कूल छोड़ने के बावजूद भी उनकी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बाजी आयशा रोज़ाना स्कूल से वापसी पर भाभी सीमा को मिले बगैर अपने घर वापस नहीं जाती थी। यूँ कहना सही होगा कि रोज़ाना हमारी हवेली में नज़र आती थी और मेरी भाभी सीमा आए रोज़ मुझे अपने साथ लेकर अपनी सहेली के घर पहुँच जाती। जब मैं भाभी के साथ बाजी आयशा के घर जाता तो वहाँ रखे हुए खिलौनों के साथ खेलता रहता और ये दोनों घंटों तक एक दूसरे से मसरूफ़ गुफ्तगू रहती थी। पता नहीं उनका मौजूद गुफ्तगू क्या होता, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता था। और जब वो हमारे घर आती तो मेरे दीगर कज़न के साथ खेलने के अलावा मेरे मामू के कमरे में रखे हुए रेडियो को चोरी चोरी चलाकर गाने और दीगर प्रोग्राम ज़रूर सुनती। ये उस दौर का जिक्र है जब हमारे शहर में टीवी नहीं आया था, लिहाजा रेडियो ही खबरों और तफरीह का वाहिद ज़रिया होता था। इस दौरान मेरी भाभी सीमा का बेटा पैदा हुआ तो बाजी आयशा ने उस नौमौलूद बच्चे का नाम छठी की रस्म की मौके पर ही रख दिया। मालूम नहीं उन दोनों की दोस्ती को किसकी नज़र लग गई कि कुछ दिनों बाद भाभी सीमा बीमार हो गई और मकामी सरकारी अस्पताल से उनका इलाज होने लगा। जब कुछ दिनों तक अफाका नहीं हुआ तो डॉक्टर ने चेकअप के बाद दीगर अद्वियात के साथ इंजेक्शन भी तजवीज़ किए। अस्पताल में मौजूद इंजेक्शन उसी अस्पताल के डिस्पेंसर ने एक्सपायरी डेट चेक किए बगैर लगा दिया, जिसके जहर से उसी वक्त अस्पताल ही में उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात से जहां हमारे रिश्तेदार और जानने वालों को गम यानी ये सदमा हुआ, इससे भी ज़्यादा बाजी आयशा को अचानक अपनी अजीज़ तरीन सहेली के आनन फानन जुदा होने के गम में रो रो कर बुरा हाल था। ऐसा लगता था जैसे उसकी सगी बहन फौत हो गई हो। बाजी अपनी सहेली की जुदाई के बाद भी हमारी हवेली में आती रहती, लेकिन उनके चेहरे पर वो पहले जैसी खुशी के आसार नज़र नहीं आते थे। फिर एक दिन उसका अपने अजीज़ों में रिश्ता तय हो गया, लेकिन ये जानकर सब लोग अफसोस करने लगे कि उसका होने वाला दूल्हा उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उनकी फैमिली वाले गैरों में रिश्ता नहीं करते। इसी वजह से वो उम्र के फ़र्क को कभी अहमियत नहीं देती थी। बाजी के शादी के तमाम रसूमात में मेरे ख़ानदान वाले शरीक हुए। शादी के बाद अल्लाह ताला ने बाजी आयशा को 2 बेटियों और 2 बेटों से नवाजा। बाजी जब भी अपने मैके आती अपने शौहर और बच्चों के साथ हमारी हवेली ज़रूर आती। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक दिन उनकी बड़ी बेटी की शादी का दावतनामा आ गया और मेरी भाभियाँ उसकी शादी में शरीक होकर वापस आई तो उन्होंने परेशान कुल लहजे में बताया कि बाजी आयशा का दामाद भी काफ़ी उम्र का है। और वो अफसोस करने लगी कि अल्लाह मियाँ ने माँ बेटी का नसीब भी कैसा बनाया है। माँ को भी अपना शरीक ज़िंदगी अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा मिला था और बेटी को भी माँ की तरह बड़ी उम्र का ही मिला है। शायद कुदरत ने बाजी से और भी इम्तिहान लेने थे कि बाजी की बेटी अपनी पहले बेटे की पैदाइश के चंद माह बाद कुछ दिन बीमार रहने के बाद इंतकाल कर गई, वैसे ही जैसे उसकी अजीज़ तरीन सहेली भाभी सीमा अपने बेटे की पैदाइश के चंद माह बाद एक बीमारी के दौरान एक्सपायरी इंजेक्शन लगने की वजह से इंतकाल कर गई। बाजी आयशा के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ और उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो कई दिन
बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद बेहतर होने पर अस्पताल से घर मुंतकिल हुई, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो चल फिर नहीं सकती थी, लिहाजा वो व्हीलचेयर के सहारे की मोहताज हो गई। इसी दौरान उन्हें शुगर का आर्जा लाहक हो गया, जो उनकी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खाता गया, और गुज़िश्ता साल बाजी सबको रोता छोड़कर इस जहान में फ़ानी से हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ गई। अब जब भी उनकी याद आती है तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि अल्लाह, एक तरफ आप एक हसीन व जमील मूरत दीमक की तरह खाता गया और गुज़िश्ता साल बाजी सबको रोता छोड़कर इस जहान फ़ानी से हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ गई। जब तक भी उनकी याद आती है तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि अल्लाह, एक तरफ आप एक ऐसी हसीन ज़मीन मूरत बनाते हैं और दूसरी तरफ इसी को नाकाबिल बर्दाश्त इम्तिहानात में मुब्तला करके अपनों से जुदा कर देते हैं। रहम या खुदा रहम।